बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ लेक्चर्स पहले भी आप सब डियर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अपलोड किए थे। ये आज फिर जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 से, क्लास 12 मैथ सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर शुरू स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप अच्छी तरह उसको जो है वो रिमाइंड कर लेंगे, अच्छी तरह उसको याद कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए चैप्टर को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है मैं देने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है बेटा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं अभी। ये इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है बेटा, इनको अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को चैप्टर जो है मैथ का चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कुछ पॉइंट जो है वो स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर जो है सबसे पहले बेटा क्लास 9th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो स्टडी किया होगा। चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 में क्लास 9th, उसमें आप लोगों को कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन है जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये हमारे पास बेटा इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स भी और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अभी देखें, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स पॉजिटिव है, एक्स लेस देन का इक्वल मतलब होता है हमारे पास कि एक्स हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करेंगे कि दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा, तो इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। उस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन का नाम देते हैं। अब इसमें हम वर्टेक्सेस की बात करेंगे कि एक्स और वाई पॉजिटिव किस तरीके से बेटा, हम दो सपोज हम कहते हैं कि ए कोऑर्डिनेट है, इसकी हमारे पास ये 3 और 5 दो वैल्यूज़ हैं। इसमें ये जो फर्स्ट होगा ये हमारे पास एक्स कहलाएगा और ये जो सेकंड होगा ये वाई कहलाएगा। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स। आगे हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक है, ये फर्स्ट आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने स्टडी किया। अब इसमें दोबारा जो है मैंने इसको रिकॉल करवा दिया है और डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोगों ने उस 9th क्लास में स्टडी किया होगा। तो ये क्लास 12 के अंदर डिस्टेंस फार्मूला अगेन हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे बाकायदा प्रूफ भी किया गया था कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो प्रूफ करें। ठीक है, हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो है जस्ट इसमें फ़िलहाल डिस्टेंस फार्मूला हम स्टडी करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है बेसिकली। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बेटा दो पॉइंट्स होते हैं ए और बी। इसका डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब ये किस तरीके से है, ए और बी पॉइंट कौन से होते हैं। मैं कहता हूँ सपोज बेटा हमारे पास एक लाइन है, इसके दो एंड्स हमारे पास हैं, एक ए एंड है और एक हमारे पास बी एंड है। अब जो ए का हमारे पास वर्टेक्स होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे x1 y1, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें
वर्टेक्स के अंदर, एक x की वैल्यू होती है, दूसरी y की। जो b हमारे पास होगा ये होता है हमारे पास x2 और y2, ये 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका फार्मूला बनता है बेटा, डिस्टेंस स्मॉल d से शो करते हैं। स्मॉल d से स्टार्ट करेंगे, a और b हमारे पास आ जाएगा। तो a और b के अंदर डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा 2 पॉइंट्स के दरमियान। लेकिन इसमें अगर हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट, अगर a और b का मिड पॉइंट हम निकालते हैं तो हम उसे शो करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये m जो है m एज अ मिड पॉइंट काउंट होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी आप x1 y1 और y2 कह सकते हैं आप, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज बेटा हमारी इसी डिस्टेंस फार्मूले पे और मिड पॉइंट पे बेस करती है, तो इन फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब इसमें मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंट्रॉइड या सेंटर पॉइंट अगर हमने निकालना हो तो दोनों का सेम फार्मूला होता है। ठीक है, इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ चेक करेंगे। नेक्स्ट आपको बेटा अगर वर्टेक्स दिए गए हों और आपने प्रूफ करना हो, प्रूफ दैट कि वो जो वर्टेक्स हैं बेसिकली वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। बेटा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर, बेशक वो एक्सरसाइज से हट के आए, कि अगर आपको 3 वर्टेक्स गिवन हो और आपने प्रूफ करना हो कि वो वाकई जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए आपने एक ही फार्मूला, उसके लिए एक ही मेथड यूज़ होता है, इसके अलावा कोई मेथड यूज़ नहीं होता, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करके जो है आपने चेक करना है, अगर लेफ़्ट और राइट इन दोनों का सम, किसी भी 2 साइड्स इन दोनों का सम करें। ठीक है, इन दोनों के पहले हमने डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, ए और सी के दरमियान और बी और सी के दरमियान डिस्टेंस। इन दोनों के डिस्टेंस का सम तीसरी साइड्स के इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट। तब हम कहेंगे कि वो वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, अदरवाइज नहीं बना रही। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है और b पॉइंट हमारे पास होगा x2 y2 है, और जो c है इसको आप कह देंगे कि ये हमारे पास x3 y3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास होंगे, ये आपको गिवन होंगे, या जस्ट मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखी है x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा बात, कि जब भी हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल जो है प्रूफ करनी होगी, हमें वर्टेक्स गिवन होंगे, वर्टेक्स हमें गिवन होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम उनमें वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि अगर दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो वर्टेक्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं, अदरवाइज नहीं बना रही। ठीक है, तो ये एक ही कंडीशन इसमें है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके साथ जो एक पॉइंट हमारे पास आएगा कि आपको 3 वर्टेक्स गिवन होंगे, 3 वर्टेक्स। सपोज मैं कहता हूँ कि कोई भी मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, जस्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये ए है, इसको आप कह लें, इसको बी कह लें, और ये हमारे पास सी है। ठीक, इन तीनों पॉइंट्स का हम डिस्टेंस निकालेंगे। इन तीनों पॉइंट्स का आइसोसेल ट्राइंगल हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आइसोसेल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स इज इक्वल इन लेंथ, लेंथ में आप इसको कह सकते हैं इक्वल इन लेंथ। ठीक है बेटा, इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। अब लेंथ इक्वल में क्या मतलब होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम नाम देंगे आइसोसेल ट्राइंगल। तो दोबारा सुन ले बेटा, आइसोसेल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड आइसोसेल ट्राइंगल। अब आइसोसेल ट्राइंगल में कोई सी 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। अब लेंथ में इक्वल से मुराद ये है बेटा
कि आपने इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। पहले सपोज निकाल लिया ए और बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी और सी का निकाल लिया, ए और सी का निकाल लिया। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपने यही यूज़ करना है जो हमने ये पढ़ा है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला निकालना है। तो अगर तो आपने देखना है इन दोनों तीनों में से कोई सी दो साइड्स अगर इक्वल आ रही हैं, सपोज अब मैंने कह दिया कि हमारे पास ए और इन तीनों का डिस्टेंस निकाला, ए और बी का, बी और सी का और ए और सी का, तो इन तीनों में से ए और बी सी दोनों का डिस्टेंस इक्वल आया, तो इसको हमने नाम दे दिया दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आता ना, तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि आपको 3 वर्टेक्स गिवन दिए जाएंगे ए, बी और सी, और आपसे कहा जाएगा कि आपने बताना ये है कि या क्या ये वर्टेक्सेस जो हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो उसके लिए पहले आपने सब तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, द नेक्स्ट वन हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास आएगा वो है पैरेललोग्राम बेटा, कि पैरेललोग्राम जो है इज अ स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की बात है। पैरेललोग्राम हमारे पास बेटा ये होता है कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, इसकी कोई सी देखें ए और बी, ए बी और डी सी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें डी ए डी और बी सी इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। अच्छा बेटा, इसमें जो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना इसमें पैरेललोग्राम का, कि आपने चेक करने, शर्त ये है पैरेललोग्राम में कि उसमें 4 वर्टेक्स गिवन होंगे, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम की बात ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें पैरेललोग्राम में एक चीज़ तो कंफर्म होगी हमारे पास कि हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन होंगे जिस तरह रेक्टेंगल के होते हैं। अब पैरेललोग्राम में हमारे पास होता क्या है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं ए और बी जो है वो इक्वल हो जाएगी डी और सी के। इसके बाद ए डी इज़ इक्वल टू द बी सी। अब इक्वल कैसे होंगे, इसमें हमने इनके डिस्टेंस निकालने हैं बेटा। सपोज जस्ट अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें पैरेललोग्राम की, तो आपको सिर्फ चेक करना होगा कि ए बी इज़ इक्वल टू द डी सी, ये वाली साइड इन लेंथ इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ डी सी। ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद ए डी इज़ इक्वल टू द बी सी, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये जस्ट हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बेटा कि क्या ये पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर बना रही है कि नहीं, तो स्क्वायर के लिए ये कंडीशन मस्ट होती है कि पहले आपको ए बी डी सी, ए डी और बी सी निकालने के बाद आपको इनके डायगोनल्स भी निकालने पड़ते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू द डी बी। ठीक है, ये बेटा हम तब करेंगे जब हमें कहा जाएगा कि क्या ये वाकई स्क्वायर बना रही है कि नहीं, फिर आप ये दूसरी कंडीशन आ जाएंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में ये आपके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ये जस्ट हमारे पास पैरेललोग्राम के लिए है और ये हमारे पास हम कहेंगे कि ये है स्क्वायर के लिए। पहले ये हम निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि ये जो स्क्वायर है कि क्या ये पैरेललोग्राम वाकई स्क्वायर है कि नहीं है। दैट वी विल चेक ए सी इज़ इक्वल टू द डी बी। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट्स हमारे पास आता है कि अगर बेटा आपको मिड पॉइंट गिवन हो, अभी तक तो हमने जो है यही पढ़ा कि वर्टेक्स गिवन है और मिड पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला जो है उसको रिवाइज किया था कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको मिड पॉइंट गिवन हो और आपने वर्टेक्स निकालने हो, इसको कह देते हैं x1 y1 x2 y2 और ये हमारे पास है x3 y3, ये वर्टेक्स आपने निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ सपोज ये हमारे पास है -1 और 1, ये 2 और 3, और इसको कह लें 3 और -5। ये सपोज आपके पास मिड पॉइंट गिवन है, आपने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, f इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। f क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, f इस साइड पे है इक्वल के, यहाँ पे लिखेंगे हम -1 और 1 इज़ इक्वल टू
अब एफ देखना किसके दरमियान है बेटा, ए और बी के दरमियान है। ए और बी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y का y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे बेटा, हम करते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है -1 इस फर्स्ट के इक्वल है, मतलब -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, दूसरी ये 1 है, तो 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आता है -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और दूसरा है 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब इससे हम बैलेंस इक्वेशन करके इसमें से वैल्यू निकालते हैं, आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट जो है, अगर हमने ई पॉइंट निकालना है तो ई के मिड पॉइंट इधर आ जाएंगे, और इस साइड में आपने देखना है ई किसके दरमियान है, ए और सी के दरमियान, उसकी इक्वेशन बनेगी। उसके बाद है बी सी, बी सी हमारे पास किसकी इक्वेशन बनेगी, बी सी हमारे पास इक्वेशन बनेगी बी और सी, ये हमारे पास आ जाएगी डी। अब इसमें आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है, डी के लिए आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट, जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनका अगर आप लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके अगर आपने नोट्स अपने बनाने हैं तो आप इसके नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अगर ये आपको अच्छे तरीके से रिमाइंड हो जाते हैं तो क्वेश्चन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और इस साइड में हमारे पास है ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आप जो है की पॉइंट्स को आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम इसके एक्सरसाइज बाकायदा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1, तो ये जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को बेटा समझ आए ना आए कोई, ठीक है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी किस्म का कोई लेक्चर आपको चाहिए हो मैथ के हवाले से, इंशाल्लाह ताला हम बहुत ही जल्द जो है वो फ़िज़िक्स के लेक्चर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान, लर्न मैथ विद सर ज़िया। अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू, टेक केयर।